हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। जैसे कि आप लास्ट सेशन में देख चुके हैं कि इन्फोसिस का जो शेयर है ना, वो लगभग 45 रुपये गिरकर 1383 रुपये पर क्लोज हुआ है। और इस शेयर का जो गिरने का कारण क्या है, वो है टीसीएस। जो टीसीएस की जो Q4 के जो नतीजे हैं ना, वो मार्केट को पसंद ही नहीं आए, क्योंकि रिजल्ट ही इतना अच्छा नहीं था, तो मार्केट को पसंद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस डर से, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट के ही अगले दिन इन्फोसिस का रिजल्ट भी आना था, तो इन्फोसिस का जो शेयर था, अब लोगों को पहले ही अंदेशा हो जाता है कि जब टीसीएस का रिजल्ट ही बेकार आया, तो इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनी, उसका भी रिजल्ट अच्छा आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस डर से ही इन्फोसिस का जो शेयर है, वो 45 रुपये गिर कर 1383 रुपये पर क्लोज हुआ। अब देखना होगा कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा, तो इन्फोसिस का शेयर और कितना गिर सकता है। क्योंकि अगर आपने इन्फोसिस पे अपनी बाइंग पोजीशन ले ली हुई है, तो आपको मार्केट को मंडे को बड़ा ही तरीके से देखना है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस का शेयर अब लगभग 1350 रुपये तक गिरने के इसके चांसेस हैं। क्योंकि अगर इसकी 52 वीक्स लो की बात करें, देखिए मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, इसका जो 52 वीक लो है, वो 1355 रुपये है। 52 वीक हाई हाई की तो चलो बात ही ना करो, क्योंकि हाई अभी जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। 1355 रुपये पर इसका 52 वीक लो है, और ये लगभग अपने ही 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 1383 रुपये पे। ये भी पीछे पीछे भी पिछले क्वार्टर में भी ये 1355 रुपये के आसपास चला गया था। इस बार ये लगता है कि 1340 रुपये 1345 रुपये तक इसके जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि मार्केट का जो इसका Q4 का जो रिज़ल्ट आया है, वो इतना अच्छा नहीं है। रिवेन्यू की बात की जाए, उसमें भी डाउन हो गया है, प्रॉफिट वो भी डाउन गया है। तो इसीलिए अब ये देखना होगा कि मंडे को जो इन्फोसिस का शेयर है, वो और कितना गिरेगा। अगर आपने इन्फोसिस का पुट ऑप्शन बाय किया है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना जो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अदर ब्रोकर हाउस की बात करें, जितने भी ब्रोकर हैं, ये सब लोगों ने इन्फोसिस का जो टारगेट है, उसको रिवाइज कर दिया है। पहले सब लोग इस इन्फोसिस का जो टारगेट था, वो 1500-1600 रुपये के आसपास बता रहे थे, लेकिन सब लोग अब 1400-1450, कुछ 1500 के आसपास भी है, लेकिन कुछ लोगों ने 1340 रुपये तक भी इन्फोसिस का टारगेट प्राइस डिक्लेयर किया है। तो अब देखते हैं कि आज मंडे को क्या होता है मार्केट में। वैसे इन्फोसिस के शेयर के गिरने की पूरी संभावना ही है। अगर आपने 1400 की पुट बाई की है, तो आप उसको होल्ड कीजिए, और अपना स्टॉप लॉस को लगाइए ज़रूर। बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में, ये मार्केट बिना स्टॉप लॉस वालों के लिए नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट में ही निकलना है, क्योंकि इन्फोसिस के शेयर के आज बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन एक खुशखबरी की बात यह है कि कंपनी ने 17.5 रुपये का जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इससे हो सकता है कि इन्वेस्टर को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन ये देखते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से कोई का शेयर भाग जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें, तो इसकी रिकॉर्ड डेट है 2 जून 2023। 2 जून 2023 का मतलब ये होगा कि आपके पास 2 जून 2023 से पहले इन्फोसिस का शेयर होना चाहिए, अगर आपको ये 17.5 रुपये का डिविडेंड चाहिए, जो लगभग जुलाई के आसपास पेड किया जाएगा, 3 जुलाई के आसपास। तो अब ये देखना है कि मंडे को मार्केट में होता क्या है। बस आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि गिरने के चांसेस हैं। लगभग ये 1350 के आसपास तक अभी मार्केट इन्फोसिस जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी थर्सडे को ही लगभग 3%, 44 रुपये गिर चुका था। अब देखना ये है कि आज मंडे को ये होता क्या है। 1355, क्या ये अपना 1355 को टच करता है, या 1355 से भी डाउन जाता है। लेकिन अगर ये 1355 या 1355 से नीचे डाउन जाता है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप मई एक्सपायरी की 1300 की कॉल को बाई कीजिए, लेकिन विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस का शेयर 1300 तक क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फोसिस का शेयर नहीं गिर सकता, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी है। Q4 का रिजल्ट तो इसका लेकिन इतना अच्छा नहीं आया, तो लेकिन अब इतना एक रिजल्ट ना अच्छा आने से कि किसी कंपनी को हम जज नहीं कर सकते। तो आपको बस इन्फोसिस पे भी अपनी नज़र बनाए रखनी है,
अगर ये मंडे को शेयर गिरता है तो ट्यूसडे को इसके शेयर के बढ़ने के चांसेस थोड़े से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बाइंग आती है जब एक शेयर एक 52 वीक लो पर आ जाता है, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लोग बाग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के, अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्पस देखते हैं तो इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई ख़राबी नहीं है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो 10 क्वांटिटी से शुरू करना है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो भी आपको छोटी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है। आप बड़े इन्वेस्टर हैं, ये नहीं कि आप 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये आप इसमें इन्फोसिस में लगा दें, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटी लेनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी से ही मार्केट में एंट्री लेनी है, क्योंकि एंट्री का जो मौका होता है जो 52 वीक लो होता है, अगर आपको एक अच्छी कंपनी 52 वीक लो पर मिल रही है तो आपको उस कंपनी को में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से वो शेयर बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज मंडे को देखते हैं कि इन्फोसिस शेयर कंपनी के साथ क्या होता है, इसका शेयर कितना नीचे गिरता है या स्टेबल होता है 1380 पे, वो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट शेयर पे बहुत जल्दी पड़ता है और 1-2 दिन तक तो खासकर बढ़ता है, उसके बाद वो शेयर थोड़ा सा नॉर्मल होकर अपने सपोर्ट पे टिकता है थोड़ी देर और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये शेयर कंपनी अच्छी है। वैसे आप बस अपनी इसमें नज़र बनाए रखें, और अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। तो आप जिसकी भी सलाह लेंगे, आप वो एक बार उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक कीजिए कि जो आपको सलाह दे रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तभी आप उसमें मार्केट में एंट्री लीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। अगर आपको जिस भी कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, हम आपको उसी कंपनी की कंडीशन के ऊपर सारी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।